दोस्तों अभी एक दो दिन पहले मैंने बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड पे वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि कौन से फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अचानक से सबसे ऊपर जो नाम आने लगा वो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का आने लगा। और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड मौजूद नहीं था। और अचानक से आज अगर आप खोलकर देखेंगे, आप खुद भी एक बार ही ट्राई कर सकते हैं। आप अगर चेक करेंगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं, तो वहां पर सबसे ऊपर नाम आएगा फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हैरान की और मैंने ये चीज सर्च करने की कोशिश की। मैंने न्यूज में सर्च किया कि क्या इनका कोई नया एनएफओ आया था जिसकी वजह से यहां पर ये अच्छा परफॉर्म करने लगा है, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर 5 सालों की 3 सालों की भी परफॉर्मेंस दिख रही थी। तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि मैं रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स पढ़ता रहता हूं, चेक करता रहता हूं, तो कभी मैंने आज से 2-3 महीने पहले तक भी क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का नाम नहीं सुना था। तो हम लोग गए इसकी वेबसाइट पे ये चीज चेक करने के लिए कि क्या कोई नोटिफिकेशन आई है और क्या हुआ। तो आइए हम देखते हैं डिटेल्स में कि ये अचानक से क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड क्यों आ गया, कैसे आ गया। और आपको ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में ये वीडियो। तो दोस्तों अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, मैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे गया और उनकी फैक्ट शीट को अलग अलग डाउनलोड करने लगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है जो अचानक से पोर्टफोलियो में दिखने लगा है, जो अचानक से बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में कैटेगरी में आ गया है और सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है, ये कब से चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने जनवरी 2022 की इनकी फैक्ट शीट यहां पर डाउनलोड की। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इनकी कंटेंट टेबल देखेंगे, यहां पर आपको कोई भी क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड देखने को नहीं मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग फंड्स के नाम यहां पर आ रहे हैं, जिसमें से एक भी फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड यहां पर नहीं है। अब दोस्तों अगली उस पर चलते हैं। अगली बार हम जब फेब की यहां पर खोली, तो फेब की जो इनकी फैक्ट शीट थी उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड ऐड हो गया। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर अचानक से ऐड हो गया है। लास्ट मंथ तक कोई भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड इस हाउस के पास नहीं था, और अचानक से नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड यहां पर मौजूद है। अब दोस्तों बात आती है कि जब कोई नया एनएफओ इसका नहीं आया, उसके बावजूद यहां पर एक क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कहां से आ गया। तो मैंने यहां पर इन दोनों को कंपेयर किया, तो क्या दिखता है कि अब आप अगर यहां पर देखेंगे क्वांट कंजम्पशन फंड, यहां पर क्वांट कंजम्पशन फंड नहीं दिख रहा है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्वांट जो कंजम्पशन फंड था उसका नाम बदलकर अब क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया गया है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। दोस्तों देखिए ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। एक इन्वेस्टर जो एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करता है। अब अगर दोस्तों हम यहां पर चलते हैं और हम क्वांट कंजम्पशन फंड को देखते हैं। पहले क्वांट कंजम्पशन फंड अगर आप यहां पर देखेंगे, ये एक थीमेटिक फंड है, ये थीम पे इन्वेस्ट करता है। ये फंड इन्वेस्ट करता है बेसिकली कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज में। तो जिन इन्वेस्टर्स ने इस थीम पे इन्वेस्ट किया था, उन इन्वेस्टर्स के साथ अब क्या हुआ है कि उनका ही जो पैसा था, उन्होंने जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था, उस पैसे पे आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो स्ट्रेटेजी आपने अचानक से बदल दी है। अब आप देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पे, जो कि इसी का नाम बदला हुआ और स्ट्रेटेजी बदलकर आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि सेम फंड है। अगर आप देखेंगे यहां पर, हम पहले यहां पर कंपेयर करते हैं इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका यहां पर 74 करोड़ के आसपास है। यहां पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहां पर 42 करोड़ के आसपास था और यहां पर हो गया 74 करोड़ के आसपास। लगभग आप रेशोज देखेंगे तो रेशोज यहां पर सेम दिख रही है। तो हुआ क्या है कि इन्होंने जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको कंजम्पशन फंड को बदलकर कर दिया फ्लेक्सी कैप फंड, और उसमें जो चेंजेस थे वो कर दिए। उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तो वो बदल दी, कंपनीज के पोर्टफोलियो में चेंजेस कर दिए, बहुत सारी नई कंपनीज को और खरीद लिया। जैसे आप यहां पर देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स में 5% पैसा हो गया है, पहले यहां पर 9% पैसा था। तो बिल्कुल साफ साफ खिलवाड़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे पे यहां पर किया जा रहा है। और आप दोस्तों यहां पर अब आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा कोई भी कंपनी करेगी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप उसको क्यों ट्रांसफर कर दिया। उसका सबसे बड़ा रीजन है ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना। अब होता क्या है दोस्तों
कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इन्वेस्ट करने का। आप ये देखिए, जब ये क्वांट कंजम्पशन फंड हुआ करता था तो 42 करोड़ के आसपास इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट थी, और जैसे ही ये फ्लेक्सी कैप फंड हुआ है तो यहां पर सिर्फ 2 महीने में लगभग ट्रिपल इन्होंने अपनी जो फंड साइज है उसको कर लिया है। उसका दोस्तों रीजन यही है क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। और अब हो क्या रहा होगा, जो भी इन्वेस्टर ऑनलाइन जाता होगा, चेक करता होगा, बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड चेक करता होगा, तो वहां पर सबसे ऊपर इस कंपनी का नाम आता है, इस फंड का नाम आता है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो जाकर इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, आज से 2 महीने पहले तक ये फंड एक कंजम्पशन फंड हुआ करता था, जिसको बदलकर ये फंड यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये चीज है जो मुझे हमेशा से एक बहुत ही खराब चीज लगती है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं कभी कभी वो अपनी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उस पर बहुत ज्यादा खिलवाड़ करते हैं, जो कि यहां पर मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है। और मैंने जब नेट पे सर्च किया, मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा। अब अगर दोस्तों हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, हम इसकी वेबसाइट के मेन पेज पे अगर आते हैं तो कहीं पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि फ्लेक्सी कैप फंड कहां से आया है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे इक्विटी स्कीम्स में, अगर आप देखेंगे यहां पर कहीं कुछ नहीं लिखा है कि कहां से ये क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड अचानक से आया है। ना आप नेट पे सर्च करेंगे, आप न्यूज में सर्च करेंगे, वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कैसे एक कंजम्पशन फंड को आपको फ्लेक्सी कैप फंड बना दिया गया है और इन्वेस्टर्स को इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। ये भी दोस्तों मैंने डीप रिसर्च किया, एक एक चीज को चेक किया, तो मैं यहां पर आइडिया लगा पाया कि इन्होंने क्वांट कंजम्पशन फंड को बदलकर उसका नाम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया है। तो ऐसे फंड से दोस्तों आपको बचकर रहना है। सिर्फ इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ रिटर्न्स देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा फंड के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हो क्या रहा है कि ये जो छोटे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं ये ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से, उस रेस की वजह से इन्होंने जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे लोग क्वांट कंजम्पशन फंड में, जो एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनके पैसे पे उन्होंने चेंजेस करके उसको फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको एक वार्निंग साइन मिला होगा कि कैसे यहां पर कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज अपना ज्यादा पैसा करने के लिए जो इन्वेस्टर्स की हार्ड अर्न्ड मनी है उसके साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स से बचकर रहेंगे और रिसर्च करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं, सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। मेरी बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।